नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जवाली नाला रोड में चला बुलडोजर, निगम पर कार्यवाही में पक्षपात का आरोप। 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा। शिक्षक और हेलमेट अभियान की निकली हवा, लोगों ने समझा बोझ, ट्रैफिक महकमा खामोश। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जवाली नाला रोड में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने फिर अभियान चलाया है। राजस्व और नजूल विभाग के संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट को आधार मानकर नियम विरुद्ध 31 मकान दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस साल तीसरी बार यहां निगम ने बुलडोजर चलाया है। पिछली कार्यवाही एक तरफा करने के निगम अधिकारियों पर आरोप लगे थे, जिसके बाद जवाली नाला के किनारे रहने वाले बहुत से दुकानदार और जमीन मालिक कोर्ट चले गए। कई दिनों तक सीमांकन चला। करीब 2 महीने बाद उसी सीमांकन रिपोर्ट को आधार बताकर शनिवार को अधिकारी दल बल के साथ यहां पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। कार्यवाही का नेतृत्व कर रहे नगर निगम के भवन अधिकारी अनुपम तिवारी ने बताया, 31 मकान, दुकान और 4 बाउंड्री वाल तोड़ा जा रहा है। इनके खिलाफ नियम विरुद्ध और अवैध निर्माण पाया है। अचानक की गई इस कार्यवाही का कोई विरोध नहीं कर सका। इस जवाली नाला के रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसकी चौड़ीकरण की ज़रूरत है। इसका कुछ दिनों पूर्व सीमांकन किया गया है। सीमांकन में सभी को बता दिया गया है कि उनका कितना अतिक्रमण है। अतिक्रमण वाले भाग को तोड़ रहे हैं और उस भाग में सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। बताया जाता है ट्रैफिक का दबाव दूर करने नगर निगम के लिए जवाली नाला रोड से अतिक्रमण हटाना सिरदर्द बन चुका है। पूर्व में सीमांकन में सरकारी पट्टी निर्धारित कर मार्किंग किया था। इसे लेकर भी विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय पार्षद ओम कश्यप का आरोप है कि नाले की चौड़ाई कहीं ज्यादा और कहीं कम है, जिससे निजी मालिकों को परेशान किया जा रहा है। बताया जाता है नाले के दोनों तरफ निजी जमीनें हैं। फिर किस आधार पर अलग अलग जगहों पर 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक अतिक्रमण तय कर लोगों के पक्के मकान और दुकानें तोड़ी जा रही है। जब भी यहाँ पर कार्रवाई होती है इस नाले के ऊपर, बाकी सब के जगह मार्किंग होती है, लेकिन इस बिल्डिंग में अभी तक के कभी कोई मार्किंग नहीं की गई। जबकि इस ज़मीन के सामने खसरा नंबर 322 शासकीय पट्टी की ज़मीन 14 डिसमिल 14 या 17 डिसमिल शासकीय पट्टी की ज़मीन ये अवैध कब्जा करके रखा गया। उसके बाद भी अभी तक यहाँ एक भी बार कार्रवाई नहीं की गई। पिछली कार्यवाही के दौरान भी कुछ लोगों को लाखों का नुकसान पहुंचाया। अब कार्यवाही पर फिर सवाल उठाया जा रहा है कि तोड़फोड़ में पक्षपात किया है। कार्यवाही की जद में आए एक मकान मालिक को कोर्ट से पहले ही स्टे मिल चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि जब जवाली नाला पर रोड बनाया गया तो नगर निगम ने ट्रैफिक के लिए इसे निर्धारित करते हुए यहां किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद दर्जनों कमर्शियल नक्शे खुद नगर निगम ने पास किए, जिसके बाद से कम चौड़ी सड़क पर दुकानों की बाढ़ आ गई। अब अपने ही किए पर पर्दा डाला जा रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। राज्य स्थापना का रजत जयंती समारोह यादगार बनाने युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राजधानी में कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया और कहा, प्रधानमंत्री का आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर है और सभी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट होनी चाहिए। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का रजत जयंती समारोह भव्य रहेगा। उनके प्रवास के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान सभी व्यवस्था उत्कृष्टता का प्रतीक बने और प्रदेश की संस्कृति, आत्मगौरव और तरक्की की झलक समारोह में हर तरफ दिखना चाहिए। 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस दिन हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और वो दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। सबसे पहले वो जाएंगे सत साई ट्रस्ट में और वहाँ पर जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है
ऐसे बच्चों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने सबसे पहले नवा रायपुर में सत्य साई हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, सभागार, मंच व्यवस्था और आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद वे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने ध्यान केंद्र के सभागार और बाहरी परिसर का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में वे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय जनजातीय समाज की वीरता, बलिदान और अस्मिता का अमर प्रतीक बनेगा। इस दौरान सचिव स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने 5000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया है। श्री साय ने इस अवसर पर कहा, भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता आधारित प्रणाली से संचालित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा। सरकार की प्राथमिकता हमेशा से ही गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना रही है। शिक्षकों की कमी लंबे समय से शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर रही थी। ऐसे में यह भर्ती न केवल स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त किया। कहा, प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए साय सरकार प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के 5000 बेरोजगार युवाओं के लिए 5000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 5000 नए शिक्षक हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे ग्रामीण अंचल में ये शिक्षकी का काम करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के नए निहालों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक दक्षता का विकास करेंगे। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में भर्ती किए महिला नगर सैनिकों का 10 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीआईजी होमगार्ड एलपी वर्मा की उपस्थिति में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद नए भर्ती किए गए 279 महिला होमगार्ड ने शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों और बुनियादी प्रशिक्षण को सफल बनाने वाले विभिन्न अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। सिर चढ़कर बोल रही है, ट्रैफिक पुलिस की सख्ती सिर्फ कागजों में है, जबकि हकीकत में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना आम बात बन चुकी है। इससे हर साल बढ़ते हादसे और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय और राजमार्गों पर हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर पुलिस ने नियम तो बना दिए, लेकिन शहर के भीतर इन्हें लागू कराने में नाकामी साफ झलकती है। ट्रैफिक सिग्नल हो या मुख्य चौराहे, लोग बिना हेलमेट फर्राटा भरते दिखते हैं। पुलिस भी अक्सर आंख मूंद कर गुजर जाती है। यही ढिलाई हर साल दर्जनों जान ले जाती है। यूं तो हेलमेट नियम से बढ़कर जिंदगी की ढाल है, मगर शहरवासी इसे बोझ समझ रहे हैं। बिना हेलमेट के जो वाहन चालन कर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के आंकड़े उसी में ज़्यादा हैं। इसीलिए जितने भी बिना हेलमेट के वाहन चालन कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हमारी जारी है। साथ ही जितने भी हाईवे में या नेशनल स्टेट हाईवे में जहाँ पर ज़्यादा प्रोन एरिया है या ज़्यादा जो है ब्लैक स्पॉट है, बिना हेलमेट वाले वाहन चालन के दौरान जो है सड़क दुर्घटना के मृत्यु के आंकड़े के, ऐसे जगहों पर लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन वाकई सुरक्षा को लेकर गंभीर है या फिर यह अभियान भी बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा। इस लापरवाही के चलते लोग अपना जीवन लगातार दांव पर लगा रहे हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। जटिल ऑपरेशन की चुनौतियों पर सफलता पाने वाला यूनिटी अस्पताल की एक और कोशिश कारगर हुई है। साइनस में फैले जानलेवा फंगस की जटिल सर्जरी कर डॉक्टर ने नया जीवन दिया। जनसंख्या में टॉप करने वाला उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में कितना पिछड़ा है, ये वहां से इलाज कराने बिलासपुर आए बुजुर्ग से पता चलता है।
ब्लैक फंगस की सफल सर्जरी कर यूनिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपनी योग्यता का फिर परिचय दिया है। ये कहानी है 73 वर्षीय कृष्णकांत मिश्रा की, जो बीते महीने में बुखार, सर दर्द और चेहरे में सूजन से बुरी तरह हताश होकर चित्रकूट, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के कई निजी अस्पतालों में भटकने के बाद इलाज कराने बिलासपुर पहुंचे। यहाँ यूनिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और ईएनटी के अनुभवी सर्जन डॉक्टर अंकित ठकराल को यह समझने में ज़रा भी समय नहीं लगा कि इस सर दर्द का कारण जानलेवा ब्लैक फंगस है, जिसकी जांच के बाद उन्होंने जटिल सर्जरी किया। पेशेंट का डायग्नोसिस म्यूकरमाइकोसिस, जिसे भाषा में हिंदी भाषा में फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, ब्लैक फंगस, जो कोविड के दौरान काफ़ी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। पूरा ब्लैक फंगस नाक के रास्ते, पूरा साइनसेस में, दोनों साइड के मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस, पूरे साइनसेस को खा रहा था। ये जो पेशेंट हैं, ये डायबिटिक पेशेंट थे, जिनका उपचार अच्छी तरीके से नहीं हुआ और डायबिटीज़ बढ़ने के कारण से इनको फंगल की ग्रोथ होने लगी साइनसेस पे जाके, और उसी कारण से उनको आँखों के नीचे काफ़ी सूजन आने लगी, बहुत ज़ोर से, बहुत तेज सर दुखता था, उल्टी जैसा लगता था। और फिर उन्होंने काफ़ी जगह पे उसका उपचार कराया, उनको बहुत तेज़ बुखार रहता था। तो प्रारंभिक उपचार मिला उनको, और उस समय तक उनको नहीं पता था कि उनको ये ब्लैक फंगस करके बीमारी है। फिर वो हमारे पास आए तो हमने सिटी स्कैन किया, तो उस पर थोड़ा सा हमें डाउट लगा, तो हमने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करके उसको पहले निकाला, तो उससे हमें कंफर्म हुआ कि ये ब्लैक फंगस है। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड के उनकी मैक्सिला की जो बोन्स हैं उसको निकाल दिया है, और 1.5 से 2 महीने के उपरांत हम उसको फिर से दूसरी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके वापस बोन्स को फिट करके और डेंचर लगा के एकदम उनको नॉर्मल कर देंगे। मधुमेह की वजह से रोगी कृष्णकांत के लिए यह समस्या जानलेवा भी साबित हो सकती थी, जिसके लिए अस्पताल के चिकित्सकों ने ऊपरी जबड़े में ऑपरेशन कर आने वाले समय में रिस्टोरेशन की सर्जरी करना तय किया है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब ने देखा और बताया कि दांतों से इन्फेक्शन इनके पूरे चेहरे में फैल गया है, और ये ब्रेन में भी पहुँच सकता था। यदि आप थोड़ा देर कर देते तो ब्रेन में पहुँच जाता, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर इन्होंने तुरंत एडमिट किया उसी दिन, और 2-3 दिन के अंदर ऑपरेशन किया। हाँ, और ऑपरेशन किया, और अंदर पूरा पस जो भर गया था वो पूरा निकाला, और फिर उसके बाद 1-2-3 दिन बाद फिर ऑपरेशन हुआ, तो इनका जबड़े में भी इन्फेक्शन हो गया था। ऊपर का जबड़ा पूरा डिके हो गया था, तो उस जबड़े को भी काट करके निकाल दिए, फिर इनको आराम होने लगा। कोरोना काल में सामने आया ब्लैक फंगस वातावरण में कोरोना खत्म होने के बाद भी किसी रोगी में पाया जाना चिंताजनक है। इस पर शोध करते हुए चिकित्सकों ने बताया कि आम जनता लंबे अरसे से सिरदर्द की तकलीफ को नज़रअंदाज करने से बचे, और चेहरे में सूजन और उल्टी जैसे संकेतों पर गौर कर तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर इसका उपचार कराएं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। कुछ दिनों पर सुबह वातावरण में घना कोहरा छाया है, जिसके प्रभाव से ठंड गायब है। सुबह की ताजी हवा का एहसास भोर में जागने पर होता है। फिलहाल मौसम समझ से परे है। शनिवार की सुबह भी कोहरे के घने आगोश से हुई। अरपा नदी के रिवर व्यू और उसके किनारे चारों ओर ठंड मिश्रित ओस छाया रहा। पशु पक्षी भी दुबके रहे। इक्का दुक्का लोग ही रिवर व्यू मार्ग पर चहलकदमी कर रहे थे। कुछ नवयुवक भी उसमें शामिल थे, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पहुंचे थे। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच शुद्ध हवा थी। ऑक्सीजन का लेवल हाई था। इस दौरान मार्ग से गुजरने पर शीतलता का एहसास हो रहा था। प्रकृति की रक्षा करने के लिए जिन्होंने पौधे नहीं लगाए, उन्हें भी निरंतर प्राणवायु मिल रही है। हम इतने चतुर सुजान हैं कि प्रकृति से भी नहीं सीखते। इस बीच आसमान में सूर्य उदित हो गए, बाद में वे बादलों की ओट में छिप गए। शनिवार को पूरे दिन बादल छाए रहने के कारण उमस भरी गर्मी रही। अक्टूबर गुजरने को है, लेकिन अब तक ठंड का पूरी तरह से एहसास लोगों को नहीं हुआ है। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जवाली नाले के पास किला वार्ड जूना बिलासपुर में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। देवी प्रतिमा की स्थापना धनतेरस के दिन की गई थी। रविवार को धूमधाम के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इसी पूजा पंडाल में मृतात्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ से आचार्य पंकज भूषण मिश्रा कथा सुना रहे हैं। इन दिनों पूजा पंडाल में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। काली की प्रतिमा स्थापित करने का यह 8वां वर्ष है। अरपा नदी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से कुदुदंड के शिव घाट और पचरी घाट जूना बिलासपुर में 2 बैराज बनाया जा रहा है। इसमें से कुदुदंड बैराज तो पूर्ण हो गया है, उसमें पानी रोकने के लिए तटबंध बनाया जाना शेष है। पचरी घाट बैराज की लागत बढ़ने के कारण समय से यह पूरा नहीं हो पाया। शहरी क्षेत्र में बांधों का महत्व अब बदल गया है। बांधों में पहले सिंचाई के लिए नहरों का प्रावधान होता था, लेकिन इस बांध का उद्देश्य शहर के जलस्तर को बनाए रखना है। बिल्हा क्षेत्र के ग्राम बुंदेला में स्थित सहकारी उचित मूल्य की दुकान में चोरों ने धावा बोलकर गले में रखे 1500 रुपए और मशीन चोरी कर ली। सेल्समैन दुर्गा कुर्रे ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को राशन का वितरण किया था। शनिवार की सुबह सेल्समैन दुकान खोलने पहुंचा तो पीछे की खिड़की का दरवाजा टूटा हुआ था। शक होने पर उन्होंने स्टॉक रजिस्टर की जाँच की, जिसमें किसी प्रकार की चावल या शक्कर की चोरी नहीं पाई गयी। हालांकि गले से नगद रकम और मशीन गायब थे। दुकान के पीछे मशीन को चोरों ने फेंक दिया था। चकरभाटा पुलिस शिकायत के बाद जांच में जुट गई है।